नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन ने एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही खतरनाक कदम चला है। जी हाँ, और ये भारत की सिक्योरिटी के लिए बड़ा थ्रेट है। साथ ही इस कदम से ये भी पता चलता है कि चीन ना तो लद्दाख में शांति और समाधान चाहता है, ना डोकलाम में, ना ही अरुणाचल प्रदेश में, बल्कि उसने अब एक कदम और बढ़ा लिया है। वो भारत के गुजरात के करीब अब अपनी वायुसेना को ले आया है। कैसे और क्या हो रहा है पूरा मामला, मैं सब कुछ आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, गुजरात के करीब पाकिस्तान का एक बहुत ही खास और बहुत ही स्ट्रेटेजिक एयरबेस पड़ता है। जी हाँ, और इसी के जरिए पाकिस्तान हमेशा प्लान बनाता है कि अगर भारत पर कभी वो अटैक करना चाहेगा, फुल फ्लेज अटैक, तो वो इसका इस्तेमाल बहुत ही स्ट्रैटेजिक तौर पर करेगा। और इस एयरबेस की लोकेशन ऐसी है कि इससे पाकिस्तान न सिर्फ भारत के गुजरात राज्य को बल्कि पंजाब तक भी स्ट्राइक कंडक्ट करवा सकता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि पाकिस्तान के पास ऐसे कि हथियार नहीं थे, लड़ाकू विमान नहीं थे जो ऐसे काम कर सके। यही कारण रहा है कि पाकिस्तान जितने भी भारत के खिलाफ युद्ध है, इसी स्ट्रेटजिक एयरबेस का इस्तेमाल पूरी तरीके से नहीं कर पाया है। लेकिन अब चीन ने इसी एयरबेस का इस्तेमाल किया है भारत पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनाने के लिए, साथ ही भारत को ये दिखाने के लिए कि हम आप पर दो तरफा हमला भी कर सकते हैं। दरअसल हाल ही में चीन और पाकिस्तान अब पिछले 7 दिसंबर से कर रहे हैं एक बहुत ही बड़ा युद्धाभ्यास। ये एक तरीके से वायुसेना का मेन तौर पर युद्धाभ्यास होगा, लेकिन इस बार इसमें थल सेना को भी शामिल किया गया है। इसे कहा जा रहा है शाहीन 9। ये हर साल होता है, इस बार इसे इस एयरबेस पर किया जा रहा है। और पिछली बार जब इसे किया गया था तो इसमें 50 लड़ाकू विमान शामिल थे। हालांकि इस बार नंबर एक तरीके से क्लियर नहीं है कि कितने लड़ाकू विमान शामिल हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में चीन ने लड़ाकू विमान यहाँ पर भेजे हैं। साथ ही अपने सैनिक भी भेजे हैं ताकि भारत पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बनाया जा सके। और इस बार इस युद्धाभ्यास को दिसंबर के एंड तक कंडक्ट किया जाएगा। सोचिए, एक युद्धाभ्यास हो रहा है जो कंटिन्यूअस तरीके से करीबन 23 दिनों तक चलेगा। यानी कि इस एक तरीके से स्थिति साफ है कि चीन चाहता है कि बर्फबारी से पहले भारत पर प्रेशर बनाकर भारत को लद्दाख से पीछे हटा दिया जाए, ताकि बर्फबारी में उसके सैनिकों को वहाँ पर ना रुकना पड़े। और वो जो स्ट्रेटजिक उसने लोकेशन भारतीय सेना के हाथों गंवाई है, भारत ने जो कब्जाई है, उन पर फिर से हासिल कब्जा कर सके। क्योंकि भारतीय सेना ने और भारतीय सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी हालत में हम, जैसे कि हमने ब्लैक टॉप और इसके अलावा जो कैलाश मानसरोवर रेंज के जो पहाड़ियां हमने कब्जाई है, हम वापस नहीं देने वाले। और अगर चीन ऐसा कोई समझौता भारत के साथ कर लेता है जिसमें भारत जो कैलाश मानसरोवर रेंज है, इसके अलावा ब्लैक टॉप को बिना वापस दिए ही एक समझौता हो जाता है, तो ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा ह्यूमिलेशन होगा कि कैसे दुनिया को अपना सबसे बड़ा सुपर पावर बताने वाला चीन भारत से पिट गया और भारत के हाथों अपनी जमीन कब्जा भारत के हाथों अपनी जमीन गंवा दी। तो इसलिए वो ऐसा मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है भारत के चारों तरफ। हालांकि अभी हाल ही में एक खबर भी आई थी कि पीओके में भी चीनी वायुसेना का एक वाई सीरीज का एयरक्राफ्ट था, वो देखा गया था, जो एक ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट था। यानी कि चीन भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है, भारत पर प्रेशर बनाना चाहता है। ऐसे में भारत को भी जरूरत है कि इनके चारों तरफ नज़र बनाकर रखे, जैसे कि भारत ने रखी हुई है अब तक। लेकिन इस बार भारत को फोकस शिफ्ट करना होगा पाकिस्तान की तरफ भी, क्योंकि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी भले ही ना हो भारत पर बड़ा हमला करने की, लेकिन पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज है, जैसे कि जो उनके एयरफोर्स के स्टेशन हैं, उनका इस्तेमाल कर सकता है चाइना भारत के खिलाफ। वहीं बात करें तो भारत को यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी और लगातार मॉनिटरिंग करनी होगी पाकिस्तानी एयर बेसिस की भी। अभी तक तो हम पूरा ध्यान एक तरीके से चीनी एयर बेस थे, जो चीनी पहाड़ियाँ थी, इन पर था, लेकिन अब हमें इस साइड भी ध्यान केंद्रित करना होगा। और अब 2 मोर्चे की लड़ाई को, तैयारी को बहुत तेज़ भी कर देना होगा। आपका क्या मानना है इस पर, कमेंट करके में जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।